चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपके सड़कों पर उतरे, भारी बवाल किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हजारों कार्यकर्ता हमारे पास हैं। ये तो कई लिखता रहता था कि भाई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कल मीडिया ही लिख रहा है कि 5000 कार्यकर्ता वहाँ एक। तो क्या माना जाए सर कि ये दिखाने के लिए ये किया गया है कि हमारे पास हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं? जब आपकी बात पूरी हो जाए तो आप फिर मुझे बता देना, लेकिन जब मैं बोलूं फिर भी नहीं सर, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। तो आप अभी 3-4 सवाल जवाब क्यों ना एक बार में ही पूछ लो, फिर मैं सभी के जवाब दे दूंगा। लेकिन आप बीच में तब तक फिर बीच में आप मुझे टोकना मत जब तक मैं अपनी बात। हाँ, आप अपनी बात रखिए सर। तो ये तो मैंने आपको वो बात बताई जो मीडिया का चरित्र है कि भाई वो कहते हैं कि है नहीं और है, इस तरह की बातें करते हैं। ये तो मैंने वो बात आपको बताई। लेकिन रही बात उस घटना की, कल मैं प्रयागराज गया था कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए। कौशाम्बी में जो पाल समाज की बेटी, जिसका परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि मैं उनसे मिलने के लिए आऊं, और कल भी उन्होंने यही कहा कि उनको कहो कि आके मेरी बेटी की हालत देखे मेरे घर आए। दूसरा, इसोटा की जो घटना हुई जहां शेड्यूल कास्ट के एक आदमी को जला के मार दिया खेत में, उस परिवार की मांग भी थी कि उनके 3 छोटे बच्चे हैं। एक 19 साल की बेटी है, एक 6 साल का दिव्यांग बेटा है, एक और 8-10 साल का एक और बेटा है। उनकी एक बूढ़ी माँ है कि उस परिवार का क्या होगा। उनकी भी ये मांग थी कि मैं वहां जाऊं। पुलिस ने हमारे साथ छल किया, हमें कहा कि आप हमारे साथ गेस्ट हाउस चलो, हम व्यवस्था करवा के परिवार से मिलाएंगे। और फिर वहां जाके ना परिवार से मिलने के लिए मुझे जाने दिया गया, ना परिवार को वहां बुलाया। मैंने ये भी कहा कि मैं अकेला आदमी चला जाऊंगा, आप अकेले को पुलिस की गाड़ी में ले जाओ और दोनों परिवारों से मिलवा के मुझे वापस छोड़ दो। तो पुलिस ने इस बात को भी नहीं माना। और फिर 4:30 बजे के लगभग पुलिस ने कहा कि वहां बवाल हो गया है और आप अपने लोगों को कहिए कि उस बवाल को रुकवाएं। तो हमारे तो मोस्टली लोग वहीं थे, जहां गेस्ट हाउस में हमें डिटेन किया गया था। हमारे मोस्टली पदाधिकारी, हमारे नेता वहीं हमारे साथ हजारों की संख्या में। और वहां कोई उत्पात नहीं हुआ, कोई मुसीबत नहीं आई, किसी को किसने कुछ नहीं कहा, ना एक पत्ता हिला। लेकिन वहां पर जहां की घटना बता रहे हैं, वहां पर बहुत सारी वीडियो, अगर आप गंभीरता देखेंगे तो स्थानीय लोग पत्थर लेके पुलिस के साथ जो भीड़ है उसकी तरफ भाग रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि पूरा जो ये घटनाक्रम है, ये जो कौशाम्बी की घटना है, पाल समाज की बेटी के साथ जो न्याय, उसको दबाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए कराई गई। पुलिस ने मुझे वहां क्यों नहीं जाने दिया गया? मैं सब जगह तो जाता हूँ। उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाना चाहता हूँ तो क्यों नहीं जाने दिया गया? मुझे ऐसा लगता है ये एक साजिश की गई है, ये मिलीजुली साजिश है लोगों को बदनाम करने के लिए, हमारे पार्टी संगठन को बदनाम करने के लिए, और कमजोर वर्ग के जो लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल भेजने के लिए एक साजिश। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सब की घटना किसने की, कौन इसमें आरोपी है, किस तरह की साजिश थी, सबकी जांच हो जाए। आप भी, लोग भी कुछ कह रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, सबको स्पष्ट कैसे होगा? इसकी जांच हो जाए, इसकी सीबीआई द्वारा जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे ज्यादा निष्पक्षता तो कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरह से आपके जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे, तोड़फोड़ की गई, कई जो पुलिस के वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त कर दिए गए, क्या ये सही है? मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, संवैधानिक पद पे हूँ। तो मैं और हमारे कार्यकर्ता, एक भी हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो संविधान को ना मानता। हम संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। उस भीड़ में किसने हिंसा की, ये सब जो है जांच में आएगा। लेकिन जिस पुलिस ने मुझे वहां जाने नहीं दिया, क्या वो निष्पक्ष जांच करेगी? आप ये समझिए, मैं भी चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो आरोपी उस पर कार्रवाई। लेकिन इस जांच की आड़ में भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोगों को बदनाम करना, या उनके जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी बढ़ती ताकत को देख के उन पे झूठे मुकदमे लगा उनको जेल में डालना, ये भी तो सही नहीं है। इसकी जांच करवाने में मुझसे ज्यादा निष्पक्षता क्या मिलेगी जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए? मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश रची गई है, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो आप एक ही पक्ष दिखा रहे हैं, मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो भी दिखाऊंगा। हम भी इस पे लगे हैं कल शाम से
हम वहीं थे इलाहाबाद में, हम ये भी देख रहे हैं कि किसने कराया, क्यों कराया। हम पे ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें पुलिस के साथ साथ आम लोग, वहाँ के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। पुलिस के साथ स्थानीय लोग कब से बवाल निपटाने लगे हैं? क्या पुलिस उनको अपराध करने की छूट दे सकती है कि भाई आप पथराव करो? ये चीजें तब आएंगी जब इसकी जांच होगी, और निष्पक्ष जांच के लिए मैं सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम संविधानवादी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन दोषी है कौन, ये तो सब क्लियर हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो, सब स्पष्ट हो जाएगा किसकी साजिश है, किसने किया। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकता है? पुलिस ने वहां रोक के लोगों में आक्रोश क्यों पैदा किया? पुलिस ने झूठ बोलकर मुझे वहां ले जाकर डिटेन क्यों किया? वहां तो मेरे हजारों लोग थे, वहां इतने पुलिस के अधिकारी थे, किसी को अगर उफ भी हुआ हो, किसी को एक जो है कंकर भी लगी हो। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप कह रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, मतलब कि आपका साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे साजिश रची गई है, लोग नहीं चाह रहे थे कि आप यहाँ पर आएं और परिजनों से मुलाकात करें। आप ये पूछिए कि सरकार ने ऐसा क्या हुआ कि वहाँ मुझे जाने से रुकवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, वहाँ के स्थानीय अधिकारों पर दबाव बनाया कि वहाँ जाने नहीं चाहिए, कौशाम्बी में ये छोटा जाने नहीं चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले ही आप लोगों ने कह दिया कि भाई यहाँ किससे मिलना नहीं होगा? वहाँ तो कुंभ में इतनी बड़ी बड़ी भारी संख्या में भीड़ हुई है, इससे बड़ी बड़ी भीड़ हुए हैं, और आपने देखा नहीं कुंभ में कितने लोगों की जान गई है। तो आप समझिए ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं तो निष्पक्षवादी व्यक्ति इसलिए कह रहा हूँ कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। आप अगर ये समझिए कि ये भी एक सत्य है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से जो विरोधी लोग हैं वो बौखला रहे हैं और वो इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों पे। वो उनके काम करने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर रहे हैं और फिर पुलिस के साथ साठगांठ करके उन पर मुकदमे लगा के उनको जेल में डालने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। कल ही आपने नहीं देखा कि एक कॉल करके और एक बड़ा मैसेज लिख के मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि 10 दिन में हम हत्या कर देंगे। ये कौन सा कानून का राज है? पुलिस अधिकारी, वहाँ के पुलिस अधिकारी भी जानते हैं, स्वतः अगर आकलन करेंगे तो उनको पता होगा कि ये किसके फेलियर की वजह से हुआ है और ये कौन है स्थानीय लोग जिन्होंने इतना बड़ा बवाल करा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो इसकी सीबीआई जांच कराएं और सिर्फ स्थानीय नेताओं के दबाव में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में डालने की जो है जो साजिश की जा रही है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अन्याय हुआ कमजोर वर्गों पे तो हम इसके खिलाफ लखनऊ में फिर से आंदोलन करेंगे। हाँ चंद्रशेखर जी, अभी आप कह रहे थे कि एक पक्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है, दूसरा पक्ष भी है इसका जो दिखाया नहीं जा रहा है। कई नाम जो है आप बता रहे हैं कि कई इसमें नाम शामिल है, क्या आप नाम बताएंगे इसमें कौन शामिल है और दूसरा कौन सा पक्ष है? जो स्थानीय लोग हैं जो जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ अभी, आप उसको चलाना अपने चैनल पे, आप उनकी भाषा सुनना, उनके कपड़े देखना, आपको पता लग जाएगा ये कौन लोग हैं जो भीड़ पे पथराव कर रहे हैं, उस भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? पुलिस इनके साथ है। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत समाचार निष्पक्ष होकर ये वीडियो चलाएगा और दिखाएगा पूरे प्रदेश को कि किस तरह से जानबूझ के साजिश की गई है। अगर आप फिर भी एक पक्ष से दिखाओगे तो मैं मानूंगा कि भारत समाचार नहीं सर, हम खबरों को निष्पक्षता से दिखाते हैं और जरूर वो वीडियो हम दिखाएंगे। वीडियो भेजूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन शब्दों को उनमें बीप मत लगाना। तो आप सब लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन लोग हैं जो जाति सूचक शब्द कह के और पथराव कर रहे हैं और पुलिस के साथ पथराव कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ साथ पथराव कर रही है। ये कौन लोग हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए। सर चंद्रशेखर जी, अभी आप कहाँ मौजूद हैं? क्या आपको दिल्ली ले जाने की बात हो रही है इसको लेकर? नहीं, मैं तो कल इलाहाबाद में ही था और सुबह की फ्लाइट से बनारस के रास्ते दिल्ली आया। आज मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में हमारा कार्यक्रम। हाँ, हमारी पार्टी के जो नेतागण है वो वहाँ देख रेख कर रहे हैं, वो जो हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि कल भी मुझे जानकारी मिली थी कि ये तो एक साजिश है। इसके आड़ में जो पार्टी के समर्पित काम करने वाले लोग हैं उनको डराना, धमकाना, नुकसान पहुंचाने की तैयारी लंबे समय से की जा रही है। तो ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश हमारे आंदोलन को कमजोर करने की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताओ इससे ज्यादा निष्पक्षता क्या होगी कि मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। इससे निष्पक्षता क्या होगी, आप बताइए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह से बवाल हुआ है और कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं,
क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि लोग शांति बनाए मैं तो रखें, क्या बिल्कुल कहेंगे? शांति की अपील करूंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हाँ। हमारे जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान को मानते हैं वो हिंसा में भरोसा रखते ही नहीं है। ना वो हिंसा में भरोसा रखते हैं ना करते हैं हिंसा। ठीक है, तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग। लेकिन मैं अभी आपको एक वीडियो भेजूंगा। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने चैनल पे चलाएंगे तो आपको दिखेगा किस तरह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके और पथराव किया गया है। वो भीड़ जो इंतजार कर रही थी कि उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, धन्यवाद चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।